अब की बार एक ही सपना, बहरोड नंबर 1 हो अपना। बहरोड की पहचान आपका भाई बलवान, काम किया है काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड में लगातार 2 दिन हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा क्या हुई, यहां पर राजनीतिक उबाल परवान पर चढ़ गया। यह पुष्प वर्षा उन लोगों द्वारा करवाई गई थी जो 2018 के विधानसभा चुनाव में विधायक बलजीत यादव के खिलाफ थे और अन्य दलों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पुष्प वर्षा से नाखुश नजर आए और बहरोड में तरह तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। बयानबाजी भी ऐसी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वहीं कोहराना गांव में एक भैंस के मरने का मुद्दा भी छाया रहा। 13 तारीख से अब तक इन 4 दिनों में सांसद, विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित अनेक नेताओं की बयानबाजी हुई। यहां तक बहरोड विधायक बलजीत यादव ने अलवर जाकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लेकिन जैसे ही विधायक बलजीत यादव का बयान आया, उसके बाद आज सांसद कार्यालय बहरोड पर भाजपा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, रोहिताश यादव, महेंद्र यादव, नीलम यादव ने विधायक पर अनेक आरोप लगाए। विधायक महोदय ने जो कल बातें रखी, वो किसी भी बात पे कोई तारकता सिद्ध नहीं होती। विधायक महोदय के मन और दिल और दिमाग में हमारे सांसद महोदय का इतना खौफ बैठ गया, उनके दिमाग में उनमें इतना भय हो गया, वो उतने चिंतित हो गए कि उनको तो इतना भय हो गया कि उनको तो रात और दिन उठते बैठते जगते महाराज जी का साया दिखता है भय के रूप में। कहीं महाराज जी यहाँ चुनाव ना लड़ लें और तेरा शुपला साथ नहीं हो जाए। उस व्यक्ति के प्रति, उस साधु के प्रति, एक लोकप्रिय सांसद के प्रति इतनी अभद्र, इतनी अशोभनीय शब्द बोलना हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही शर्मसार है। विधायक ने कल कहा कि महाराज जी आपने यमुना का पानी लाने की बात कही। विधायक महोदय, कहीं टीवी के ऊपर स्क्रीन आई हो, किसी अखबार की आपके पास कटिंग हो, कोई इस तरह की कोई आपके पास ऑथेंटिक न्यूज हो कि महाराज ने कहा यमुना का पानी हम लाएंगे। मैं कहता हूं ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम इस देश की सब नदियों को जोड़ना चाहते हैं और वक्त आएगा तो ये काम भी होंगे। लेकिन झूठ बात कहना किसी साधु संत पे कि आपने कहा था, पता नहीं विधायक महोदय सोते सोते कौन सी कल्पना करके बैठ जाते हैं। आपने कहा विधायक महोदय कि मैं बहरोड जिला नहीं बना तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछना चाहता हूं विधायक जी से, एसपी ऑफिस आपके विधायक समय में भिवाड़ी गया, आपने ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाई? एडीएम ऑफिस आपके विधायक समय में गया, भिवाड़ी आपने ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाई? आप जब 2 महीने 2.5 महीने पहले लगभग अशोक गहलोत जी कोटपुतली आए थे, उससे 1-2 दिन पहले आपने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा हम सबकी सहमति बन गई चारों विधायकों की और हम पनियाला मोड़ को जिला बनाएंगे। आपको शर्म नहीं आई कि यहां बहरोड के प्रबुद्ध जनों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने 15 साल से अथक प्रयास कर रहे थे कि बहरोड नीमराना जिला बने। उस पे आपने एक स्टेटमेंट देके, एक छोटे से स्वार्थ पे कि वहां पर आपने सस्ते औने पौने दामों में जमीन खरीद ली रिश्तेदारों के नाम और आपने 1 मिनट में इस हमारे क्षेत्र की भावनाओं को कुठाराघात पहुंचा दिया और आपने कह दिया कि पनियाला जिला बना दिया जाए।
अब आप कहते हो ईंट सीट बजा देंगे। बहरोड की जनता पूछना चाहती है, 48 किलोमीटर का रोड है तहसील से लेके कुंड तक, आपने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे डामर, वो भी डामर भी कैसे डलवाया, पूरा रोड उखड़ के बनना था, पर एज इट इज पे आप डामर डलवा रहे हैं। पर जनता 4 साल से परेशान है। आप उसको बनवाने के लिए ईंट सीट नहीं बजाई आपने। आप कहते मैं ईंट सीट बजा दूंगा। ऐसी नौटंकी तो हमने जिंदगी में देखी नहीं कभी। आप इस तरह की बचकाना नहीं हरकत के साथ बोलते हैं। आपने कहा भैंस हेलीकॉप्टर से नहीं मरी, और आपका मेडिकल, शर्म करो, 58 साल का एक डॉक्टर आपके पैर छू रहा है। ऐसे डॉक्टर कैसे रिपोर्ट बनाएंगे? और वो भैंस मर गई, आप कहते हो नहीं मरी, हम तो कहते हैं हेलीकॉप्टर से मरी, गांव वाले कह रहे हैं, उसकी मालकिन कह रही है। अगर वो भैंस मर गई, कैसे भी आप विधायक हो ना, उसके परिवार में तो जाते, उसे सांत्वना तो देते, उसे सहयोग ना देते तो उसके विधायक क्षेत्र होने के नाते आपका कुछ फर्ज बनता है। पर क्या करें, फर्ज तो आपने सीखे नहीं। दुर्भाग्य इस बहरोड क्षेत्र का कि आप पे हम सब क्षेत्रवासी कोसते हैं आपको कि आपको ये विधायक यहां बने। इस यहाँ के युवाओं को आपने कहा कि मैं सबको रोजगार दिलाऊंगा, इन इंडस्ट्रीज में आप सबको रोजगार दिलाऊंगा। एक बच्चे को रोजगार नहीं दिला सके, अपने गांव में 4-4 ठेके खुलवा दिए, बेरोजगारों को भटका के यहां के युवाओं को गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर कर दिया आपने। आप नौटंकीबाज हैं। अभी तो आप बहुत नौटंकी करेंगे। क्यों? कि अब 4 साल खत्म हो गए, अंतिम साल बचा है, और उसमें भी सरकार की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार कब गिर जाए और कब चुनाव आ जाए। इसलिए आप चिंतित हैं, भयभीत हैं कि तेरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। नई नौटंकी करेंगे आप, बताया मैं। आप इन फिर युवाओं को बुलाएंगे और फिर आप इनको कहेंगे आज तुम्हें सबको मैं इंडस्ट्रीज में भी लगाऊंगा, इन लोकल इंडस्ट्रीज का विरोध करूंगा, और आप विधानसभा से रिजाइन करने की, इस्तीफा देने की, पता नहीं कैसे कैसे नाटक करेंगे। विधायक महोदय, नाटक छोड़ दो। आपके 4 साल में 20 करोड़ रुपए एमएलए लेड से आए। उन 20 करोड़ एमएलए लेड का ये बहरोड की जनता हिसाब मांगती है कि 20 करोड़ रुपए आपने इस विधानसभा के किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच को आपने किसी नाले का पैसा दिया हो, किसी इंटरलॉकिंग का पैसा दिया हो, किसी शिविर का पैसा दिया हो, किसी स्कूल के अंदर कोई आपने अपनी एमएलए लेड से कमरा बनाने का पैसा दिया हो, तो 20 करोड़ का जनता को हिसाब तो दे दो। वो हिसाब हमारे पास है विधायक महोदय, हम बताएंगे। 5 साल पूरे होने दो। अब वो पैसा कहाँ यूज किया आपने, वो पैसा कहाँ गया, ग्राम पंचायतों के माध्यम से पैसा क्यों नहीं लगा? ये जनता है, ये सब जानती है। हर चीज की अति का अंत होता है। आपने अति कर दी। और ये हेलीकॉप्टर जो आपने 2 दिन पहले यहाँ उड़वाया, हो सकता है तेरा ये बात लोग भय की वजह से सब कह रहे थे कि आचार संहिता लगे और तेरा भांडा फूटे, पर ये हेलीकॉप्टर उड़ा के आपने तो पहले ही भांडा फूट गया। आखिर ये बहरोड की जनता, आज मैं कह देता हूं कि बहरोड की जनता 2023 के चुनाव में विधायक महोदय, तेरी भाषा, तेरी कार्यशैली की वजह से तेरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। साधु संतों के बारे में ऐसा बोलना, लोगों के बारे में ऐसा बोलना, इस तरह की भाषा यूज करना, आप सबके चरित्र के सर्टिफिकेट देने लगे। आप विधायकों सर्टिफिकेट बनाने वाले हो, जो मर्जी का चरित्र का सर्टिफिकेट देने लगे। विकास की बात तो करते नहीं आप। एमएलए बनता है विकास के लिए बनता है, आप विकास की बात रखिए ना। आप
विनायक हॉस्पिटल कृष्णा टाकीज के पास कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। दिल्ली के मशहूर चावला की डिश वेज एंड नॉन वेज का आनंद अब आपके शहर बहरोड के महारानी होटल पर। स्वाद ऐसा जो एक बार आए वो बार बार आए। लंच, डिनर, टेक अवे, रेस्टोरेंट, फ्री डिलीवरी इन बहरोड। इंदू हॉस्पिटल नीमराणा राड क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदू यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निशुल्क उपचार। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।